अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अरवी मसाला बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी और स्पाइसी बनती है। और मैं आपको यकीनन कह सकती हूँ गारंटी के साथ कि आपने आज से पहले इतनी मज़ेदार अरवी मसाला कभी नहीं खाई होगी। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आप सबकी ये बेहद फेवरेट हो जाएगी, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा किलो अरवी मैंने ली है और मैंने इसे छिलका उतार कर मैंने इसको गोल गोल पीसेस में काट लिया है और वॉश करके रखा है इसको। तो अरवी आप जब भी ख़रीदें पतली वाली अरवी आप लें, जो छोटे साइज़ की होती है वो जल्दी गल जाती है। अगर आप मोटी वाली अरवी लेंगे तो वो बहुत हार्ड होती है और देर से गलती है। और टमाटर इसमें हमने लिया है एक दरमियाने साइज़ का, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसे हमने काट लिया है। और भगार के लिए हमने यहाँ पर गोल वाली साबुत मिर्चें ली हैं 7 अदद, अजवाइन लिए है हाफ़ टी स्पून मेथी दाना है, हाफ़ टी स्पून कलौंजी है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है। और खुश्क मसालों में पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1 चम्मच भरकर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच है, नमक हस्बे ज़ायका लिया है, खुश्क धनिया है 1 चम्मच और आधा चम्मच है ज़ीरा पिसा हुआ। तो मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है, उसमें सबसे पहले हम अरवी को फ्राई कर लेंगे। अरवी को हम फ्राई करके बनाएंगे तो इससे ये फ़ायदा होता है कि अरवी में जो एक लेस होता है वो ख़त्म हो जाता है और ये बहुत ही अच्छी बनती है और इसके रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो यहाँ पर इसको 6 से 7 मिनट लग सकते हैं फ्राई करते हुए। तो ये देखिए अरवी हमारी फ्राई हो चुकी है। टोटल इसको यहाँ पर 7 मिनट लगे हैं फ्राई करते हुए, मीडियम आंच पे मैंने फ्राई किया था। तो अब हम इस ऑयल में ये तमाम मसाले डाल देंगे। इसमें मैंने अजवाइन, ज़ीरा और कलौंजी, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून डाला है और साथ में गोल वाली मिर्चें डाली हैं, लाल वाली। और अब हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम हल्का सा यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। और आप जब भी अरवी लें आप उसको काटें तो उसे काटने से ये होता है, अक्सर ये होता है हाथों में जलन हो जाती है। तो आप पहले सरसों का तेल लगा लें, उसके बाद आप इसकी कटिंग करें तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी हाथों में जलन महसूस नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, हमने इसमें डाल दिया है। प्याज का कलर आप देख सकते हैं गोल्डन हो चुका था। और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और हल्का सा इसको पका लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी देर तक। और अब हम इसमें खुश्क मसाले शामिल कर देंगे। टमाटर देखिए थोड़े से नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है आप उसी हिसाब से डाल लें। तो मसालों को अब हम थोड़ी सी देर पकाएंगे। यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम कवर करके पकाएंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप मैंने पानी का डाला है, आधा कप से थोड़ा कम पानी डाला है। और अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है और टमाटर भी सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो मसाला यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब मैं इसमें अरवी शामिल कर दूँगी। अरवी को हमने शुरू में 7 मिनट तक फ्राई कर लिया था, तो उससे ये है कि अरवी हमारी काफ़ी गल चुकी है, 80% तो ये गल चुकी है। तो इसको मसाले के साथ हम पकाएंगे थोड़ी सी देर तक। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल गई हूँ, हरी मिर्चें मैंने डाली हैं 3 अदद। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा, इसे मिक्स कर लेते हैं और इसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि अरवी में जो थोड़ी सी कसर बाकी है तो ये गल जाए अच्छी तरह से। तो इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, हल्की आंच पर हमने पकाया है। चेक कर लेते हैं हम।
तो हम तोड़कर चेक करेंगे। ये देखिए बहुत आसानी के साथ ये टूट रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गल चुकी है अरवी। तो अब मैं इसमें नींबू का रस शामिल कर दूँगी। बहुत ही ज़्यादा चटपटी, स्पाइसी, मज़ेदार सी ये तैयार हुई हैं बनकर। तो ये हमारी अरवी मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम अब हम यहाँ पे बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए दिखने में ही ये कितना लाजवाब लग रहा है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार बना था। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।